इस लेक्चर में हम गिवन इक्वेशन के रूट्स फाइंड करेंगे और अगर रूट्स में स्क्वायर रूट इन्वॉल्व होगा तो इसको इरेशनल रूट्स कहेंगे। देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे देखें कि हमारे पास ब्रैकेट आ रही है और ब्रैकेट में फ्रैक्शन फॉर्म है। इसका मतलब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है क्योंकि इसमें फ्रैक्शन इन्वॉल्व है। तो हम इसको सबसे पहले लेट करेंगे। हमारे पास ब्रैकेट में सेम आ रहा है, जो भी वैल्यू आ रही है यानी x + 1/x सेम है, तो इसलिए हम इसको न्यू वेरिएबल के इक्वल लेट कर सकते हैं। तो हम इसको पुट करेंगे y के इक्वल और इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब यहाँ पे जहाँ पे x + 1/x आ रहा है वहाँ पे क्या लिखेंगे, y आ जाएगा। ऊपर ये स्क्वायर उसी तरह से आ गया और -3 ये पूरी ब्रैकेट की जगह क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। -4 = 0 सेम आ गया। अब यहाँ पे देखें कि अगर इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग होती है तो हम इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे और अगर मिड टर्म ब्रेकिंग पॉसिबल ना हो तो फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे क्योंकि मिड टर्म ब्रेकिंग पॉसिबल है, यानी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो -4 के हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको हम प्लस माइनस करें तो -3 मिले। तो इसलिए हमारे पास क्या आया, -4y + 1y। तो हम इसमें फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेंगे, कितना आएगा, y कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा y - 4। और लास्ट 2 टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो इसलिए यहाँ पे हम 1 कॉमन ले लेंगे। जब कुछ कॉमन ना हो तो हम 1 ले लेते हैं, बाकी क्या बचेगा, y - 4। अब ओवरऑल y - 4 कॉमन आ जाएगा तो हमने y - 4 कॉमन ले लिया, क्या बचा, y + 1। अब या तो y + 1 = 0 है या फिर y - 4 = 0 है। तो यहाँ से y की 2 वैल्यूज़ मिलेगी हमें, y = 4 और y = -1। हम ये दोनों वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 में क्या आ जाएगा, हमारे पास ये इक्वेशन 1 थी तो ये उसी तरह से आ गया, y की जगह क्या आ गया, +4। इसी तरह से जब -1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, -1 आ जाएगा y की जगह। हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये +4 है, दूसरी साइड पे जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से -1 दूसरी साइड पे जाएगा तो +1 हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन आ रही है, डिनोमिनेटर आ रहा है, तो डिनोमिनेटर हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम को सॉल्व करने के बाद हम इस टर्म को यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको करेंगे क्योंकि एलसीएम हमारे पास x आएगा तो ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, x² + 1 - 4x = 0। अब ये x जब दूसरी साइड पे जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए हमारे पास ये फॉर्म आई है। हम दूसरी को भी इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। इसी इक्वेशन में हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं, यानी x की वैल्यूज़ पहले लिख लेते हैं और कांस्टेंट बाद में, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग पॉसिबल नहीं है, यानी हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसलिए हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। हम सारी वैल्यूज़ लिखेंगे, यहाँ a की वैल्यू 1 है, b की -4, c की 1। हम वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास आंसर कितना आएगा, 12, स्क्वायर रूट 12 आ रहा है, जिसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं 4 × 3। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 2। हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास ओवरऑल कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, 2। ऊपर से 2 कॉमन आएगा तो हमारे पास कटिंग होने के बाद ये बच जाएगा, यानी यहाँ पे ये स्टेप एक एक्स्ट्रा स्टेप आप लिख सकते हैं, 2 +, ये इससे कैंसिल हुआ तो इसलिए यहाँ पे ये आ गया। अब हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, तो इसकी भी मिड टर्म ब्रेकिंग पॉसिबल नहीं थी, फैक्टराइजेशन नहीं हुई, इसलिए हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया। a की वैल्यू 1 है, b की भी 1 है और c की 1 है। हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास कितना आएगा, स्क्वायर रूट में क्या आ रहा है, -3। अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए यही हमारे पास सोल्यूशन सेट में वैल्यूज़ आ जाएंगी। x की कौन कौन सी वैल्यूज़ आई, ये आई और ये वैल्यू मिली, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट में आएगा। और यहाँ पे देखें फर्स्ट रूट में भी स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है और यहाँ भी स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है, तो इसलिए हम इसको इरेशनल रूट्स कहते हैं।